नमस्कार दोस्तों, रेडियो हॉल्ट में आप सभी को आभार और अभिनंदन। मेरा नाम धनंजय है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ जो दिल को छू जाए। देश-विदेश के लेखक और लेखिकाओं द्वारा लिखी गई उनकी लोकप्रिय कहानियाँ। शीर्षक है नरगिसी फूल, जिसका लेखिका हैं सीमा भाटिया। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज आशी जब सुबह-सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे, कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुकी थी। और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आशी को कुछ खाली-खाली सा लग रहा था। सुबह-सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते थे। आशी का रोम-रोम पुलकित हो उठता था, सुवासित हो उठती थी। उसकी सांसें, मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव उसके मन, मस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन्हीं फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता था। शायद असीम का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आशी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूल का यह पौधा लगाया था। देखो ना आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीना ही की तो बात है। फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे से संजोती रहना। असीम को आशिक को बातें बड़े अच्छे से याद थे। असीम बेशक चला गया था, लेकिन आशी हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधों को सींचती रहती। आशी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आशी और असीम की तरह। आशी रोज उन फूलों को निहारती रहती और असीम को याद करती। आशी की रोज असीम से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली आशी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की सियाही में भिगोकर क्या-क्या ना लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसा फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी ना बची, ना तेरे साथ और ना तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता, आशी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब शुद्ध पड़ती और घर कहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे, पतझड़ का मौसम आ गया था। फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। असीम को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हँसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो
बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आशी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आशी कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समय नहीं आ रहा था कि क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आशी कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आशी संभाल पाती, दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिसी फूल लिए हुए। दोस्त, बस इतना सा।